हरियाणा के पानीपत में साइको किलर का तांत्रिक कनेक्शन बताया गया। एमए बीएड पास पूनम खुद में युवक की आत्मा बताती थी। 4 बच्चों के मर्डर में पकड़ी गई है। दरअसल क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के पानीपत व सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर 32 वर्षीय पूनम की कहानी बेहद डरावनी है। एक के बाद एक 4 बच्चों की हत्याएं कर चुकी पूनम की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया परेड कराई गई तो चेहरा बेशक चुनरी से ढका हुआ था, लेकिन आंखें बेहद क्रूर नजर आ रही थी। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वह बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की हत्या की है उनमें से 3 लड़कियां हैं, जबकि चौथा खुद का बेटा है। पूनम ने यह भी खुलासा किया है सभी बच्चों को एक तरीके से क्यों मारा। उसने कहा पानी में इसलिए डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दूसरी तरफ सोनीपत में उसके ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। उन्होंने बताया कि पूनम खुद में एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अक्सर खुद में आत्मा होने का हवाला देकर आवाज बदलकर कहती थी मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। आरोपी महिला का उत्तर प्रदेश में कैराना के एक तांत्रिक के साथ भी लिंक सामने आया है। आरोपी महिला ने जब चौथे बच्चे के रूप में अपनी भतीजी को पानी के टब में डुबोकर मारा तो वह पकड़ी गई और खुलासा हुआ कि 3 बच्चों की पहले ही इसी तरीके से हत्या कर चुकी है। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया, पूछताछ में पूनम ने बताया उसे सबसे पहले साल 2023 में सोनीपत के गांव बावड़ में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटे शुभम और ननद की 9 वर्षीय बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टंक में डुबोकर हत्या की थी। परिजनों को उस पर शक न हो इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ अपने बेटे शुभम की भी हत्या कर दी थी। अगस्त 2025 में मायके शिवा में गांव के चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया की घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या की। तब परिजनों ने बच्चे की पानी में डूबने से मौत को इत्तेफाक मानकर संस्कार कर दिया। हालांकि उस दौरान भी महिला पर शक हुआ था, लेकिन आपसी तौर पर बातचीत के बाद मामला ठंडा हो गया। अब पूनम पिछले कुछ दिनों से अपने मायके शिवा में आई हुई थी। गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन व बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई हुई थी। 1 दिसंबर को दोपहर के बाद अमन की बारात निकली। घर में सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान बच्ची विधि घर की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई। विधि की दादी ओमवती ने बताया कि शादी में सब लोग व्यस्त थे। इसी दौरान पूनम ऊपर से नीचे उतरी तो उसके कपड़े और बाजू गीले थे। किसी ने पूछा तो उसने अलग अलग कारण बताए। कहीं दूध गिरने की बात कही तो कहीं कुछ और कहा। उसने कहा मुझे महीना लगा है। वह अपने कपड़े बदलकर उन्हें सुखाने घर की दूसरी सीढ़ियों से छत पर गई ताकि किसी को शक न हो और वह उसके बाद हत्या कर नीचे आ गई। जानकारी के अनुसार आरोपी पूनम 1.5 महीने पहले से ही मायके शिवा गई हुई थी और शादी में भी वहीं से आई थी। परिवार को उसकी हरकतें पहले से ही अजीब लगती थी, लेकिन किसी ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना खतरनाक नहीं समझा था। 3 साल पहले भी पूनम ने विधि को मारने का प्रयास किया था। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में विधि घर में थी और पूनम ने उसके शरीर और हाथ पर गर्म चाय गिरा दी थी। उस समय उसने बहाना बनाया था बच्ची अचानक सामने आ गई इसलिए चाय गिर गई। पूनम हमेशा घर में अकेली रहती थी और जब उसके छोटे बेटे को कोई खेलने के लिए कहता था तो वह उसे जबरदस्ती लेकर अपने पास बैठा लेती थी। वह परिवार से ज्यादा अपने मायके से बातचीत करती थी और घर में अकेली रहने का माहौल बनाए रखती थी। उसका 18 महीने का बेटा अभी ओमवती के घर में है, जिससे उसकी भाभी दूध पिला रही है। एक तरफ बेटी की मौत और दूसरी तरफ उसी परिवार में मासूम की देखभाल, यह दृश्य दिल दहला देने वाला है। परिवार बताता है कि 6 साल की विधि बहुत होशियार थी। दादा पाल सिंह रोज स्कूल छोड़ने और लाने जाते थे। घर में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। विधि की माँ फूट फूट कर रो रही है। दादी ओमवती पोती की फोटो देखकर फूट पड़ी। ऐसी अतरन माँ किसी के घर न पैदा हो, इससे अच्छी कोख सुनी रह जाए। पुलिस पूछताछ में पूनम ने एक और बड़ा खुलासा किया। पूनम ने कहा कि वह परिवार के सभी बच्चों को मारना चाहती थी, खासतौर से सभी लड़कियों को। अब परिवार में 2 और बच्चे उसकी नजर में थे, जिनमें उसका खुद का एक बेटा भी था। बच्ची विधि की टब में डूबोकर मौत की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। दोनों टीमों ने सभी एंगल पर काम किया। जिस दौरान पहला सुराग मिला, पुलिस के सामने वो व्यक्ति आया जिसने उस टब को आखिरी बार प्रयोग किया था। उसने बताया कि वह बाथरूम में नहाया था, लेकिन इसके बाद ये टब स्टोर रूम में कैसे आया उसे इसका पता नहीं है। पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से अलग अलग बातचीत करनी शुरू की।
इस बातचीत में पूनम ने आत्मविश्वास के साथ पुलिस को जवाब देकर गुमराह किया। तब दोनों टीमों ने कहा कि ये सभी लोगों का एक टेस्ट करेंगे जिससे खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। यह बात सुनते ही पूनम का आत्मविश्वास टूट गया और अगली पूछताछ में वो बातों से डगमगाने लगी और धीरे धीरे अपना जुर्म कबूलने लगी। अब जिया की हत्या खुलासा होने पर पिता दीपक ने थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में शिकायत देकर आरोपी पूनम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने बुधवार को साइको किलर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने 4 बच्चों की हत्या की बात कबूली है। उसने अपनी 6 साल की भतीजी और बेटे की भी हत्या की थी। महिला ने बताया कि बेटे को पानी में डुबोकर इसलिए मारा क्योंकि उसने एक हत्या करते हुए महिला को देख लिया था। महिला सुंदर दिखने वाले बच्चों को निशाना बनाती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर कोई दूसरा बच्चा दिखे। हत्या भी इस तरह करती थी जिससे प्राकृतिक मौत लगे। ऐसी खबर को देखते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।